शंबूक वध नाटक। लेखक पेरियार ललई सिंह। राम अवतार पाल। दृश्य 4। स्थान दंडकारण्य से कुछ दूर। समय सायंकाल। शंबूक की मृत्यु की सूचना पाकर शिवकंठ प्रसन्न होता है और भागकर शीघ्रता से शैलेंद्र को, जो अपनी मां की गोद में लाश के रूप में सुरक्षित दशा में बेहोश पड़ा है, होश में आने की दवा पिलाने को कहता है। जलेश्वरी दवा पिलाती है। शैलेंद्र थोड़ी देर में उठकर खड़ा हो जाता है। शैलेंद्र, माताजी व पिताजी प्रणाम। मैं कई दिन सोया। जलेश्वरी, तू मर गया था बेटा, ऐसा कहकर। शिवकंठ, चिरंजीव भवः पुत्र। शंबूक के वध के बाद तू जी गया। दुष्ट शूद्र मारा गया। अब ऐसी अकाल मृत्युएं कभी न होंगी। राम, भरत व शत्रुघ्न तथा सभी सभासदों का प्रवेश राम के हाथ में रुधिर से सनी वही खूनी कृपाण है जिससे उन्होंने शंबूक का वध किया है। शिवकंठ, देखो देखो राजन, शूद्र तपस्वी शंबूक के मरते ही मेरा इकलौता पुत्र जी गया। नारद, मैंने तो पहले ही कहा था सबसे। पटाक्षेप। दृश्य 5। स्थान श्मशान भूमि। समय 12 बजे दोपहर। श्मशान घाट पर महर्षि शंबूक और उनकी धर्मपत्नी तुंगभद्रा की लाशें रखी है। आसपास शंबूक के शिष्य विषाद युक्त खड़े हुए हैं। अभी अभी चिता सजाई गई है, परंतु आग नहीं लगाई गई है। जानू, भैया सेतु, मैंने जब गुरुजी को आर्यदस्युओं द्वारा आदिवासी महाविद्यालय दंडकारण्य पर अचानक आक्रमण किए जाने की सूचना दी थी, तब गुरुजी ने उन आर्यों के इस प्रकार के छुट-पुट आक्रमणों को अपनी योजना में और भी अधिकाधिक जोश खरोश आने का सहयोग बताया था। सेतु, किंतु अब तो ये अचानक नहीं बल्कि स्पष्ट आक्रमण है। कुंदन, आंसू टपकाते हुए, भैया, मैंने गुरुजी से महाविद्यालय में ही रहने की प्रार्थना की थी। निर्भीक तपस्वी ने अस्वीकार कर दिया। सेतु, हाय, अब हाथ मल मल कर पछताने के सिवाय और कुछ नहीं है। हम लागों का नेता उठ गया। नेतृत्व कौन करेगा? जानू, न्याय प्रियता का ढोंग करने वाले घमंडी राम का असली कंकाल रूप राष्ट्र और समाज के समक्ष स्पष्ट हो गया। सेतु, यह वही राम है जिसने लोहे को लोहे से काटा था। अनार्यों से ही आपस में तोड़ फोड़ कराकर उनकी सेना को एकत्रित करके उन्हीं के द्वारा आदिवासी महाराजाधिराज रावण को समूल नष्ट किया था। कुंदन, यह उनकी राजनीति थी। उस समय अनार्यों, निषादराज, हनुमान, जामवंत, नल, नील व शिवारी आदि को गले लगाने, उनका जूठा खाने और सुग्रीव को वाली वध तथा विभीषण को रावण वध के पहले राज्य प्रलोभन की खुली घूस देने में उनका धर्म नष्ट नहीं होता था। किंतु आदिवासियों की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक उन्नति उनकी आंखों में रेत बनकर करक गई। जानू, इसलिए राम ने बिना सोचे एक पक्षीय निर्णय कर दिया। क्या यही सच्चे न्याय की पहचान है? कुंदन, शक्तिशाली की इच्छा का नाम न्याय है। आज के समाज को इसी का समर्थन प्राप्त। सेतु, तो क्या स्वार्थ सिद्धि ही न्याय की परिभाषा है? जानू, हाँ, स्वार्थ ही राम के न्याय की परिभाषा है। आर्य राजा राम सदा ही आदिवासियों को नष्ट करने के लिए उद्यत रहे हैं। उन्हें न्याय अन्याय की चिंता कभी भी नहीं रही है। कुंदन, तो कुछ नहीं साथियों, विलंब करने से कोई लाभ नहीं होगा। शीघ्र ही गुरुजी की अंत्येष्ट क्रिया से अवकाश पाया जाए।
तदुपरांत सभी समस्याओं को सुलझाया जाएगा। चिता में आग लगाई जाती है जो एकदम प्रज्वलित हो उठती है। पटाक्षेप। दृश्य 6। स्थान गोदावरी के समीप दंडकारण्य में समाधि स्थल। समय दोपहर 12 बजे। तपस्वी शंबुक तथा उनकी धर्मपत्नी तुंगभद्रा की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सभी शिष्य और लाखों आदिवासी नर नारी बाल तथा वृद्ध एकत्रित हैं। सेतु। तो भैया कुंदन। गुरुवर के बाद लवणासुर जी यमुना नदी के किनारे मधुवन वसाकर तपस्या करते हुए समाजोद्धारक समिति सैनिक दल और हम लोगों का नेतृत्व करते थे। उनका वध भरत व शत्रुघ्न ने कर दिया है। अन्य कई समाज सुधारक आदिवासी संतों तथा नेताओं का वध गुरुजी की भावी योजनाओं की सफलता में भारी बाधक है। मैंने पहले भी कहा था। अब हमारा नेतृत्व कौन करेगा? कुंदन। आप लोग घबराएं नहीं, धैर्य से काम लें। सच्चे ईमानदार त्यागी व लगनशील कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करने वाला कोई न कोई अच्छा नेता मिल ही जाता है। इस समय श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने अपने घरों को शांतिपूर्वक चले जाएं। सबका श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रस्थान। पटाक्षेप। यवनिका पतन।